लगभग 22 अप्रैल 2025 सबने याद है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले सत्य का देखिए, जो पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला, वो दिल दहलाने वाला हमला था। और ये ऐसा मैंने तो कभी सुना नहीं कि इस प्रकार से जो है जो टूरिस्ट लोग हैं उनके ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर ये वार किया जाए, उनको खत्म मारा जाए। तो जिनके भी इनके लिए शब्द हैं उनकी मैं भर्त्सना करता हूँ, उन कार्रवाई की भर्त्सना करता हूँ, और जिनके कहने पे की है उनकी भी भर्त्सना करता हूँ। जो हमारे बीच में हमारे टूरिस्ट नहीं रहे, उन टूरिस्टों को जो नहीं रहे, उनके परिवारजनों को मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ कि ईश्वर उनको ताकत दे ये इस तरह की त्रासदी को सहन करने की। अब ये जो इस प्रकार के जो हमले होते हैं, इस प्रकार के जो अटैक होते हैं, इससे हमारा सिस्टम हिल जाता है। बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर, उधर से अटैक हुआ है, हमारी कहाँ फेलियोरिटी रही, ये सारी चीजें हैं। सर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक रही गई है। वो अच्छी जगह है जहाँ पे परमानेंटली के लिए टूरिस्ट लोग जाते रहते हैं। नहीं, ये जानकर के हम लोगों को भी बड़ा अचंभा हुआ कि भाई टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जहाँ हजारों लोग जाते हैं और वहाँ एक भी हथियारबंद, वहाँ ना कोई बीएसएफ का था, ना कोई आर्मी का था, ना कोई पुलिस का था। सिक्योरिटी नाम के नाम पर जीरो थी, सिक्योरिटी के नाम पे जीरो थी। और स्थिति, हालात ये थे कि जितनों वो मारना चाहते थे मार सकते थे वो, क्योंकि उनको कोई करने वाला था ही नहीं। ऐसी हुए घटना कि भी 3-4 दिन शादी को हुए हैं, उसको भी जो है मारा गया। तो आज पूरा देश जानना चाहता है, देश पूछना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप आतंकवादियों के खिलाफ क्या कर रहे हो, आप जो जिस देश ने करवाया उसके खिलाफ क्या कर रहे हो, आप इसका कैसे बदला लोगे। आप जब भी होता है, आपने पुलवामा में हुआ था, कहीं हमला एक सर की जगह 10 सर लेके आएंगे, कहाँ गया वो 10 सर, कहाँ गया वो 56 इंच की छाती। आज देश पूछ रहा है और जवाब देना पड़ेगा। सर परिसीमन को लेके क्या कहना? परिसीमन बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। एक पार्टी के नेताओं के प्रभाव में आकर के उथल पुथल किया जा रहा है। यानी पूरे सिस्टम में कोई भी व्यक्ति, किसी भी गांव का, कोई गांव पंचायत बन रही है उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है इससे, परिसीमन से, क्योंकि सबको ये लगता है कि इन्हें कर क्या रहे हैं ये। अभी मैं सरदार सर के तहसील के गांव में से आया हूं, वहां मुझे मिले कई गांव के लोग, तो उन्होंने कहा कि बुढ़ानिया जी, ये परिसीमन जो कर रहे हैं ये दादागिरी कर रहे हैं। परिसीमन क्या चीज है? परिसीमन ये है कि जनता के हित, ज्यादा से ज्यादा हित हो सके, ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। लेकिन इस परिसीमन से ऐसा लग रहा है कि पिछले चुनाव की हार का बदला जो है इस परिसीमन में लिया जा रहा है। अब वो आज जो 3 पंचायतें सरदार सर और भालेरी कितना दूर है वहां से? वहां से होगा कम से कम तो 60-65 किलोमीटर। और बानीपुरा पंचायत बन रही है, वो उनसे मात्र 10 किलोमीटर है। वो मात्र 10 तहसील, बानीपुरा तहसील भी है। तो आप मुझे रेवेन्यू का काम पड़ेगा तब तो आना पड़ेगा उनको बानीपुरा, पंचायत समिति का काम पड़ेगा जाना पड़ेगा भालेरी।
एसडीएम से काम पड़ेगा तो आना पड़ेगा सरदार सर, कलेक्टर से काम पड़ेगा तो जाना पड़ेगा चूरू, और विधायक से काम पड़ेगा तो आना पड़ेगा तारानगर, एमपी से काम पड़ेगा तो जाना पड़ेगा राजगढ़। यानी यही स्थिति राजगढ़ के लोगों की है। ऐसे ही वहां की पंचायत तोड़ करके तारानगर में मिला रहे हैं। तो लोगों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने बड़ा भारी प्रदर्शन किया था पिछले दिनों, हम सब लोग बड़ा भारी विरोध किया है और सब स्तर पे करेंगे, हर स्तर पे करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस परिसीमन का जो अन्याय हो रहा है वो जनता के सामने रखें, क्योंकि ताकत तो जनता के पास होती है। आप परिसीमन कितना ही कर लो, लेकिन क्या आप डरा के तो वोट नहीं ले सकते, आप धमका के तो वोट नहीं ले सकते। तो ये चीजें डराना धमकाना गलत